आज का जो वीडियो है ये वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास पर आधारित है। क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे हम यूपी टेट का एग्जाम ले लो, चाहे आर टेट यानी रीट का एग्जाम ले लो, चाहे एच टेट का एग्जाम हो, या फिर कोई दूसरे जितने भी प्रतियोगी एग्जाम हैं, उन सभी परीक्षाओं में हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर्स ही आते हैं। तो आज का जो प्रश्न पत्र है या आज का जो वीडियो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र के अभ्यास पर आधारित है। उसी का हम एक बार अभ्यास करेंगे। उसके अंदर संपूर्ण ग्रामर है, क्योंकि ग्रामर का ही सबसे ज्यादा संस्कृत के अंदर महत्व होता है। तो ग्रामर पर ही आधारित है। तो अब हम चलते हैं उस प्रश्न पत्र की तरफ जहां पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। चलिए, तो ये जो प्रश्न पत्र है ये दिल्ली के अंदर मिड टर्म का एग्जाम का पेपर है। इसमें संपूर्ण ग्रामर पर आधारित है। ये आर टेट हो चाहे सी टेट हो, वहां पर भी 10वीं लेवल तक हाई पेपर आता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रामर के अंदर पहला प्रश्न जो है वो है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम कृते उचित संधि पदम संधि विच्छेद पदम व चिनुत, यानी उसको चुनना है। ठीक है ना। तो रेखांकित पद क्या है, यहां पर जैसे रेखांकित पद है कुत्रापि। अब कुत्रापि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसके अंदर जो है कुत्रापि, जैसे ही हम आ का देखते हैं तो ये जो आ की मात्रा लगी होती है तो आ किससे बनता है, अ प्लस अ इक्वल टू आ बनता है। तो क्या हो जाएगा, कुत्र प्लस अपि। अब कुत्र कहाँ है, यानी घ, ये आंसर इसका सही है। कुत्र प्लस अपि कुत्रापि। यहां पे संधि कौन सी हो गई, यहां पे संधि हो गई दीर्घ संधि। सेकंड प्रश्न है तदनंतरम तदनंतरम ताम विलोक्य सह आह। अब यहां पे देखिएगा क के अंदर जो है यहां पर द पूरा है, यहां पर तदन लिखा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पे तत् आधा है और यहां पे तदन, ये दोनों गायब हो गए है ना। इन दोनों को तो हटा ही देते हैं, ये दो तो है नहीं हमारे, इन दोनों में से एक है। अब यहाँ पे जो द है ये पूरा है और यहाँ पे त जो है वो हलंत है। तो यहाँ पर जो है जशत्व संधि हो रखी है, यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है, और यहाँ पर ये आंसर सही है। अब लेते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में लिखा है स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः। यहां पे ध्यान देना, स्वर्ण पक्षो रजत चंचु, इस पूरे शब्द के अंदर हमें संधि विच्छेद करना है। स्वर्ण पक्षो रजत चंचु, इस पूरे शब्द में हमें क्या करना है, वर्ण संधि विच्छेद करना है। तो ये दो शब्द वैसे अलग अलग हो रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि विसर्ग संधि का प्रयोग किया हुआ है। तो स्वर्ण पक्षो रजत चंचु क है, ये तो सही होगा नहीं। ख के अंदर लिखा है स्वर्ण पक्ष रजत चंचु, स्वर्ण पक्ष ग में लिखा है, और फिर बड़े घ में भी स्वर्ण पक्षो रजत चंचु लिखा हुआ है। तो जो सही होगा वो होगा ख, स्वर्ण पक्ष रजत चंचु, यानी ये आंसर इसका सही है। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं ताम विलोक्य काकः प्राह। ताम विलोक्य, यहां पर व्यंजन संधि का प्रयोग किया हुआ है। यहां पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि का प्रयोग किया है। ताम यानी इसके जो अनुस्वार है मो अनुस्वारः, यानी आगे जो व्यंजन आ गया इसलिए इसको अनुस्वार हो गया म को। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वापस म हो जाएगा और का आंसर इसका सही है, क। आगे है सरदार वल्लभ नायकः आसीत। यहां पर है यण संधि। पांचवें प्रश्न के अंदर कौन सी संधि है, यहां पर है यण संधि और नई प्लस अकह नायकः। यहां पर हो जाएगा नई प्लस अकह नायकः। ख आंसर इसका सही है, क्योंकि आई का आय बनता है और आय से फिर व्यंजन संधि के अंदर नायक शब्द बन जाता है। अगला देख लेते हैं। ये लिखा है रेखांकित पदानाम कृत्य शुद्धम शब्द रूपम चिन्ह। तो शब्द रूप भी खूब सारे आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वाक्य को पढ़ करके इसका आंसर ढूंढना है। यदि हमारा वाक्य समझ में नहीं आएगा तो हम शब्द रूप का प्रयोग सही से नहीं कर सकते हैं। तो सह नगरम आगच्छति, वह नगर को आता है। अब नगर को आता है इसका मतलब क्या हुआ, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो क्या होगा,
एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे कोई व्यक्ति जाता है यानी वहां से उसका विच्छेद होता है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक प्रकरण पढ़िएगा, हमारे वीडियो में लिखा हुआ है, ये हमारा वीडियो भी है आपके पास, कारक प्रकरण में है। तो पंचमी विभक्ति होती है अपादान, तो उसके अंदर अलग होने का अर्थ में होता है। तो आंसर क्या आएगा? ग्रामात, यानी इसका ख आंसर सही है। ग्रामात, सह ग्रामात नगरम आगच्छति। चलिए, संगति श्रेष्ठा, संगति श्रेष्ठा। देखिए, श्रेष्ठा जो शब्द है ये षष्ठी विभक्ति के अंदर प्रयोग किया जाता है किसी चीज को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, है ना। तो साधुनाम संगति श्रेष्ठा, साधुओं की जो संगति है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो कौन सा आंसर सही होगा? का आंसर इसका सही होगा। फिर है हिमालयात निर्गच्छति। यहां पे देखिए, यहां पर भी निर्गच्छति, किससे? हिमालय से। कौन निर्गच्छति? यानी निकलती है। कौन निकलती है? गंगा। तो गंगा हिमालयात निर्गच्छति, ग आंसर इसका सही है। चलिए, अत्र आगत्य दृष्टम, अत्र आगत्य दृष्टम, यहां पे देखिए, यहां आकर के देखो। कौन? अत्र आगत्य दृष्टम यानी मया, यहां पे कर्तृवाच्य का प्रयोग किया हुआ है। अत्र आगत्य कर्मवाच्य का प्रयोग किया है। अत्र आगत्य दृष्टम मया दृष्टम, यानी ग आंसर सही है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अत्र आगत्य मया दृष्टम, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं ना, तो यहां पे कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं करके इसने भाववाच्य का प्रयोग किया है। बालकः बिभेति, बिभेति के अंदर पंचमी का प्रयोग होता है। कारक प्रकरण पढ़िएगा, कारक प्रकरण के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है भीत्रायते, है ना। तो बिभेति, तो यहां पर भी पंचमी का होता है, तो सीधा मालूम चल गया हमें कुकुरात, यानी कुत्ते से हमें डर लगता है। अब हम चलते हैं आगे 11वें प्रश्न में। 11वां प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थाने शुद्ध धातु रूपम विकल्प, धातु रूप चुनना, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए, कर्ता को देख करके आपको क्रिया के अंदर परिवर्तन करना है। हमेशा कर्ता पे ध्यान दीजिए, कर्ता में कौन सा विवचन, कौन सा विभक्ति और कौन सा लिंग का प्रयोग किया हुआ है। लिंग का कोई यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे कोई अंतर नहीं आएगा। वचन का देखना है हमें, ठीक है ना, और पुरुष को देखना है। तो बालकाः क्षेत्रे, बालकाः में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है, चलो कर्ता है ये तो। फिर वचन कौन सा है? बहुवचन, तो क्रिया में भी बहुवचन, क्रीडतः क्रीडति क्रीडामः क्रीडन्ति, प्रथम पुरुष का इसलिए क्रीडन्ति, यानी इसका ग आंसर सही है। चलिए, फिर हम लेते हैं तस्य आयु 10 वर्षाणि, तस्य आयु 10 वर्षाणि आसीत, आयु आसीत, का आंसर इसका सही है। फिर है सर्वे संस्कृत प्रिया भवेयुः, बहुवचन लगाना है क्योंकि यहां पर भी बहुवचन का प्रयोग किया हुआ है। तो सर्वे संस्कृत प्रिया भवेयुः, ख आंसर इसका सही है। फिर है सत्यस्य पालनम सर्वे कुर्वन्तु, यहां पर सत्य प्रथम पुरुष है, तो सत्यस्य पालनम सर्वे कुर्वन्तु, का आंसर इसका भी सही है। फिर है स्वः विद्यालये अवकाशः, स्वः यानी आने वाला, है ना। स्वः का मतलब होता है आने वाला, कल, आने वाले कल विद्यालय में अवकाश होगा, यानी भविष्यति, घ आंसर सही है इसका भी। चलिए, 16वां प्रश्न है रिक्त स्थाने शुद्ध कारक विभक्ति उपपद विभक्ति या विकल्पीय, अच्छा ठीक है, कारक और उपपद विभक्ति का प्रयोग करना, ठीक है। तो इसके कारक को देखते हैं, ठीक है ना, इसकी पहचान कर लेते हैं। पुत्रः सह आगत, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। कारक प्रकरण पढ़िएगा, वीडियो में लिखा हुआ है। तो क्या आएगा? पिता, पित्रा, पित्रा तृतीय का एक वचन है, पित्रा। फिर है विना, विना के योग में द्वितीय का भी प्रयोग होता है, तृतीय का भी होता है और चतुर्थी का भी होता है। तो यहाँ पे द्वितीय का कहाँ प्रयोग हुआ है? त्वाम, है ना, त्वाम विना अहम न गच्छामि, त्वाम, इसके अंदर का आंसर सही है। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है नमः, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है?
चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा चतुर्थी के अंदर, गुरुणा तृतीया का है, गुरुवह और गुरुम गुरुवे, ख आंसर इसका सही है, गुरुवे नमः। फिर है विभेति, वापस वही बात है, सिंहात विभेति, यानी इसके अंदर भी घ आंसर सही है, घ घमले वाला, विभेति भी त्रायते, तो इसके अंदर ये सूत्र है, उससे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी घ घमले वाला इसका सही आंसर है। फिर है अधः तिष्ठतु, यानी अधः के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो वृक्षस्य अधः तिष्ठतु, घ घमले गड़े वाला सही है यहाँ पे, वृक्षस्य अधः तिष्ठतु, ठीक है। अब यहाँ पर है इसके अंदर अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो, प्रकृति का मतलब होता है मूल चीज, प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है, ठीक है ना, तो प्रत्यय को आप पता ही है और प्रकृति को अलग करना है, इन्हें धातु को या फिर शब्द को अलग करके लिखना है। भवनम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा के अंदर देखिए दृश्य धातु है और क्त्वा प्रत्यय है, यानी क आंसर इसका सही है, ठीक है ना, क जो है ये इसका सही है। फिर है बालिका भोजनम खादितवती, खादितवती यानी खाद धातु है, पहले तो हमें मालूम चलेगा खाद धातु है, वत प्रत्यय नहीं होता, इतवत भी नहीं है, वती भी नहीं है, तो कौन सा प्रत्यय हुआ, कत्वतु प्रत्यय होता है ना, खाद प्लस कत्वतु प्रत्यय यानी घ घमले वाला सही है यहां पर भी। फिर है ताम विलोक्य, देखिए विलोक्य यह आया, यह का मतलब क्या है, ल्यप प्रत्यय, ल्यप के अंदर ल और प का लोप हो जाता है, हमारा आप वीडियो देखेंगे प्रत्ययों का तो वहां पे आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाया हुआ है। विलोक्य के ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय का मतलब हो गया वहां पर वि उपसर्ग हो गया, लोक हो गया शब्द, क्योंकि लुक होता है, लुक से लोक बना, लोक से ल्यप बन गया, चलो विलोक्य शब्द हो गया, ठीक है ना, तो का आंसर सही है इसका भी। फिर है सह गृहम गंतुम, तुमुन प्रत्यय, तुम प्रत्यय नहीं होता है, तू भी प्रत्यय नहीं होता है, तुम शब्द हिंदी का शब्द होता है, तो तुमुन यानी घड़ी वाला सही है, गम प्लस तुमुन, ये आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वें प्रश्न देखिए, तंडुलान निक्षिप्य आदि देश, हाँ निक्षिप्य, यहां पर भी ल्यप प्रत्यय का है क्योंकि पीछे यह लिखा है दिखा रहा हमें, और नि उपसर्ग भी है, तो नि क्षिप और ल्यप प्रत्यय है, तो कौन सा हो गया इसके अंदर, घ घमले वाला सही हो गया। चलिए यहां पर भी घ घमले वाला आंसर सही है। फिर है उचित संख्या शब्दान चिनुत, अब यहाँ पे संख्या का शब्दों का चयन करना है हमें, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर संख्या किसके रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो उसका लिंग का प्रयोग देखना है, क्योंकि 1 2 3 और 4 यहां तक तीनों लिंगों में शब्द रूप चलते हैं। देखिएगा मम कक्षे 3 लिखा हुआ है, बालकाः तिष्ठन्ति, अब त्रयः भी सही है, तिस्रः भी सही है और त्रीणि भी सही है, त्रये ये घड़ी गमले वाला तो गलत हो गया, तो परंतु इन त्रयः तिस्रः त्रीणि इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसको देखने के लिए क्या करना हमें कि ये किसके लिए, यानी विशेषण इसका विशेष्य कौन है, तो बालकाः, तो बाल का कौन से लिंग में आता है, पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में 3 को क्या कहते हैं, त्रयः, ठीक है ना, तीसरा स्त्रीलिंग में बोलते हैं, त्रीणि नपुंसक लिंग में बोलते हैं, तो इसका आंसर सही क्या होगा, का आंसर इसका सही होगा। फिर है 4 बालिकाः, देखिए बालिकाः, ठीक है ना, तो बालिकाः स्त्रीलिंग हो गया, तो चत्वारि नपुंसक लिंग का है, चतु का कोई मतलब नहीं होता, चतस्रः, चतस्रः शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है, तो चतस्रः यानी चत्वारः शब्द पुल्लिंग हो गया, चतस्रः स्त्रीलिंग हो गया, तो चतस्रः बालिकाः। अहम 2 फले खादिष्यामि, 2, तो 2 देखिए, द्वौ द्वे, द्वे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बोलते हैं, नपुंसक लिंग में बोलते हैं, और द्वौ पुल्लिंग में बोलते हैं, द्वा द्वयम छोड़ देते हैं हम, तो द्वे फले, द्वे फले यानी का आंसर इसका सही होगा। फिर है मम एक भ्राता, भ्राता शब्द क्या होता है, पुल्लिंग का होता है, तो क्या आंसर आएगा इसका, एकः भ्राता, ठीक है, मम एकः भ्राता अस्ति, गमले वाला सही होगा। अब हम ले लेते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदा नाम उपसर्ग संयोज्य उचित उत्तरम लिखत, ठीक है,
हमें क्या करना है, उपसर्ग का प्रयोग करना है। कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो परोपकाराय शताम विभूतयः भवन्ति, यहाँ पे उपसर्ग क्या है, वी उपसर्ग है, ठीक है ना, वी प्लस भूतयः, तो घ गमले वाला सही है यहाँ पर भी। फिर है निराहारः, निर उपसर्ग है, आहारः, क सही है इसका भी, क्या इसका आंसर सही है। ये यूपी टेट में, एच टेट में, रीट में, सब में आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 32वें प्रश्न पे। 32वां प्रश्न कहता है निर्धनान उपकरोति, यानी इसमें क्या आ जाएगा, उपकरोति, उप उपसर्ग है, यानी इसके अंदर उपकरति। देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा है इसने, घ में करति लिख दिया, यहाँ पे करोति लिख दिया, तो घ घड़ी वाला इसका आंसर सही है, ठीक है ना। ये घ घड़ी वाला आंसर इसका एकदम राइट है। आगे देखिएगा, स्वर्ण काकेन, यहाँ पे क्या करना है, रेखांकित पदानि अधिकृत आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचक शब्द, अच्छा ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द बनाना, ठीक है ना। तो स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, भोजनम, तो क्या करना है यहाँ पे, आंसर क्या आ जाएगा, हम स्वर्ण काकेन है ना, सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजन को परोसा, तो किम, आंसर क्या आ जाएगा, किम प्रेषितम, किम आंसर सही आएगा, यानी का इसका प्रश्नवाचक शब्द हो गया। फिर है त्वम तु चतुरतमः, त्वम तु, तो क्या आएगा प्रश्न, यहाँ पे करता है, तो इसके अंदर कह तु चतुरतमः, कह यानी घ आंसर इसका ये सही है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम पश्यन्ति, चंदनम कम पश्यन्ति, द्वितीय का एक वचन है, तो द्वितीय का यहाँ पर भी किम शब्द के अंदर भी पुल्लिंग के अंदर कम शब्द आ जाएगा, ठीक है ना, कम चंदनम, ठीक है। विक्रणाय, ये चतुर्थी का प्रयोग किया है, तो हमें भी चतुर्थी का प्रयोग देखना है, कस्य षष्ठी का, कदा, कुत्र और कस्मई, कस्मई शब्द का प्रयोग होगा। फिर है मया, मया तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो इसमें देखिएगा केन शब्द लिखा हुआ है, तृतीय का एक वचन, तो क्या आएगा, केन, केन अपि ज्ञातम तत्कार्यम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन। 38वें देखिए, दिनस्य कार्यम तस्मिन एव दिने, दिने यानी कदा है ना, इसके लिए ये शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अव्यय पद का, कदा शब्द का, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ख इसका सही होगा, ठीक है, ख इसका सही होगा। अगला क्या लिखा है, आगे कह रहा है ये कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचित पर्याय पदम लिखित, उसका यानी अर्थ लिखना है, ठीक है ना, उसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। छाया, छायेव मैत्री, तो मैत्री का पर्याय शब्द क्या होगा, मैत्री मित्रता, ठीक है ना, तो इसका मैत्री का शब्द क्या हो जाएगा, मित्रता, ये इसका पर्यायवाची शब्द, ठीक है, इसका अर्थ है ये। फिर है आलोक्य, आलोक्य का क्या हो जाएगा, दृष्टवा, दृष्टवा इसका पर्याय अर्थ है, ठीक है। उसके बाद में रसालाह, रसाला हम कहते हैं आम को, रस का मतलब होता है आम, तो ये हो जाएगा आमराहा। फिर है अली नाम, अली का मतलब होता है भोरा, तो भोरे को संस्कृत में क्या कहते हैं, भ्रमर, तो क्या हो जाएगा, अली नाम षष्ठी का बहुवचन है, तो यहाँ पर भी षष्ठी का बहुवचन होगा भ्रमणा नाम, अली नाम भ्रमणा नाम। नितांतम, नितांतम यानी अत्यधिकम, नितांतम अत्यधिकम, का आंसर सही हो जाएगा, नितांतम अत्यधिकम। अगला देखते हैं, अगला कहता है कि भाषिक कार्य संबद्धानाम प्रश्नानाम कृते समुचितम उत्तरम विकल्पेन चिन्हुत, ठीक है। त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, अब देखिए इस वाक्य के अंदर जो इन्वर्टेड कोमा क्लोज की है, इसमें इसने पूछा है कि अत्र क्रियापदम की, अब यहाँ पे क्रिया क्या है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, इस वाक्य के अंदर गच्छ जो है वो इसकी क्रिया है, यानी इसका का आंसर इसका सही होगा। अगला देखते हैं 45वां प्रश्न। 45वें प्रश्न में कहा गया है कि ताम विलोक्य काका प्राह अत्र कर्तृपदम किम, देखिए कर्तृपद का मतलब क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। कर्तृ शब्द का मतलब होता है कर्ता, ठीक है ना, तो अब हमें कर्ता ढूंढना है, तो ताम विलोक्य काकः प्राह, तो यहाँ पे काकः जो शब्द है वो इसका क्या हो जाएगा, कर्तृपद हो जाएगा, यानी इसका ग आंसर इसका सही है, ठीक है।
अगला देखते हैं, लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृह्य कथितम अत्र विशेषण पदम किम। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषण यानी जिससे हम किसी की विशेषता बताते हैं। अब इस पूरे वाक्य में लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृह्य कथितम, कथितम क्रिया हो गई, प्रगृह्य के अंदर प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है। अब मंजूषा और लघुत्तमाम बचा है, तो हमें मंजूषा का मतलब होता है बॉक्स, लघुत्तमाम यानी छोटा, यानी लघुत्तमा इसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका? लघुत्तमाम का आंसर इसका सही है। तस्याम महाराणी हीरकाणी विलोक्य विशेष्य पदम किम। विशेष्य यानी जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसको कहते हैं विशेष्य। तो यानी विशेषता किसकी बताई यहाँ पे? महारानी हीरकाणी। तो हीरकाणी जो शब्द है इसका, ये इसका विशेष्य है, यानी हीरकाणी यानी हीरे, उनकी हमने क्या की? विशेषता बताई। चलिए, भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः अत्र भयानक इति पदस्य पर्याय पदम किम। भयानक शब्द के लिए किसका प्रयोग किया इस वाक्य के अंदर? इन्वर्टेड कोमा क्लोज जो वाक्य है उसमें भीषणः, यानी भीषण यानी घ के अंदर इसके सही है। चलिए, उसके बाद में मल्लिका धेनुम स्नेहेन दोग्धुम प्रीयतते अत्र क्रोधेन, इसका विलोम शब्द क्या है? क्रोध का मतलब स्नेहेन, ये तो बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं। क्रोध का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा तो स्नेहेन हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, कालः पिबति तद्रसम इति वाक्य क्रियापदम किम। अब यहाँ पे क्रियापद क्या है? पिबती यानी पीता है, यानी क्रिया हो गई, इसको वर्ब हो गई, तो इसका घ आंसर सही है। फिर है, द्वौ एव धेनौ सेवायाम निरतो भवतः अत्र गो इति शब्दस्य किस शब्द का प्रयोग किया, यानी पर्याय पद क्या है? गो शब्द के लिए किसका प्रयोग किया इस वाक्य में? धेनो शब्द का प्रयोग किया, यानी इस ख का, इसका प्रयोग इसमें किया गया है, धेनु हो। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और बाकी भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और भी अच्छे अच्छे YouTube पर चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।